पैगाम और मकसद तो एक ही है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इंशाअल्लाह हमारे मरकज़ी अमीर हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की क़यादत में हम इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा मजबूत हैं, इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा क़ुव्वत है, पहले से भी ज़्यादा मजबूत है। और इंशाअल्लाह नामूस रिसालत की पहरेदारी और ख़त्म नबूवत की पहरेदारी से हमारी जानें जा सकती हैं, लेकिन एक कदम भी तहरीक लब्बैक पीछे नहीं आ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहदो बेहसाब दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर और आपके असहाब पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं एलीट न्यूज़ और मैं हूं प्रोग्राम एलीट टॉक के साथ आपका मेज़बान जुल्फ़कार अली सूबा। इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके वालिद मोहतरम और उनके उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना सिर्फ नारा बुलंद किया बल्कि अमली तौर पर दुनिया को बता दिया कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। उन्होंने अमली तौर पर वो आखिरी जो टाइम है वो भी नामूस रसालत के लिए कुर्बान किया। मेरी मुराद है कि दुनिया को पता है कि जिस हस्ती का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उनका नाम है क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आज साद भाई की रिज़वी साहब का जो अमीरुल मुजाहिदीन हैं इस वक्त तहरीक लब्बैक के, उनकी आमद का ज़िक्र था, तो तबीयत नासाजी की वजह से पता चला कि वो नहीं तशरीफ़ लेके आए। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये फरमाएँ कि आप गोजरा आमद आपकी किस हवाले से हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम जिस जगह पे भी जाते हैं एक ही हमारी मेहनत है और एक ही मकसद है कि इंशाअल्लाह हमने दीन को जोन सा है वो तख्त पर लेकर आना है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, हम सब की मेहनत का, हम सब के सफ़र का, हम सब के इकट्ठे होने का। और ये जो हम लोग इलेक्शन में भी है, इस हर चीज़ का मकसद एक ही है कि इंशाअल्लाह हमने वो पाक निज़ाम, आला और अरफा खूबसूरत निज़ाम लेकर आना है जिसका नाम निज़ाम मुस्तफ़ा है। तो नफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए ये सारी मेहनत है और इसी ज़िमन में हम लोग आज गोजरा आए हैं। और इंतहाई खुशी हमें हुई कि हाजी खालिद महमूद चट्ठा साहब, आप जनाब, आपने आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है। आपको भी हम खुश आमदेद कहते हैं और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी औलाद को और क़यामत तक आपकी नस्लें जो सी हैं वो भी इश्क़ मुस्तफ़ा से महकती रहें और इसी तरह लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। एक सवाल के अब ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उसके हवाले से थोड़ा सा कि आपके खदशात हैं या आप वो तस्लीम करते हैं कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। वो तो आप ख़ुद जनाब मीडिया के साथ आपका ताल्लुक़ है, जो मीडिया की आंख है वो तो हमसे भी कई दूर आप देखते हैं। तो जिस किस्म का वोट बैंक के ऊपर डाका डाला गया, जो धांधली हुई, वो आप सबके सामने है। लेकिन हम काम कर रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, और वही हमारे मददगार भी हैं, वही हमारे हामी भी हैं। तो इंशाअल्लाह ये जितनी भी बातिल कुव्वतें हैं ये सारी चीज़ें मिट जाएंगी। अगर क़यामत तक नामो निशान रहेगा तो वो मोहम्मद अरबी के चमकते दीन का रहेगा। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हाजी खालिद महमूद चट्ठा साहब जो साबका उम्मीदवार तहरीक इंसाफ थे, तो अब वो NA 111 के हवाले से जो है उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो उनकी शमूलियत में वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि मैं इस तहरीक का हिस्सा बना हूँ। मैं क्या, मेरी जान, औलाद, मेरे माँ बाप इस तहरीक पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे कुर्बान। हम तो ज़िंदा ही उनकी खातिर हैं। अगर वो हमें ना कबूलते तो आज हम मर क्यों न गए होते। अगर हम ज़िंदा हैं तो हम सिर्फ़ आलीशान दीन की
मेहनत के लिए ज़िंदा हैं। अल्लाह पाक हम गुनाहगारों से अपने आली शान दीन की मेहनत का काम ले ले, इन बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में हम काम कर सकें। और जैसे हज़रत अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन साहब ने फरमाया कि हमने दीन को तख्त पे लेके आना है, हमारी यही कोशिश है। इंशाअल्लाह हम इनके शाना बिशाना इनके साथ खड़े होंगे और जान माल वक़्त हर चीज़ इस दीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान।